Easy Homeopathy Medicine. Welcome back to another exciting video. If you are new here, don't forget to hit that subscribe button and the notification bell so you never miss out on our awesome video. But before we dive in, make sure to give this video a thumbs up if you enjoy it. And now without further ado, let's jump right into the action. Today's medicine is a Arsenicum album. Common name is a white oxide of a arnica. जनरल फार्मूले की बात करें तो AS2O3 होता है। और अब हम मेडिसिन का स्किन की बात करते हैं। स्किन कैसा होता है? ड्राई होता है, स्केली होता है। स्किन जो होता है पेल होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लू व्रिंकल्ड होता है, ठीक है। ब्लू कलर को ब्रिक कलर का होगा। व्रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँ, ठीक है। झुर्रियाँ देखने को मिलेगी और ब्लैक वेसिकल भी देखने को मिलेगा। इसका जो पेन जो होता है वो बर्निंग पेन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका एग्रावेशन कैसे होगा और एम्बलोरेशन कैसे होगा, कब इसको रिलीफ मिलेगा और कब इसे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्रावेटेड मतलब होता है कब इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसकी प्रॉब्लम कब बढ़ती है? इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है 1 to 2 AM और PM में आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। कब बढ़ती है? 1 to 2 AM और PM आफ्टर मिडनाइट में, आधी रात के बाद। और ऑल पेन एम्लोरेट बाय हीट एक्सेप्ट हेडेक, मतलब अब इसका जितना भी प्रॉब्लम है कम कैसे होता है? ऑल पेन एम्लोरेट मतलब कम होना, रिलीफ मिलना, बाय हीट हीट से उसका कम होता है, एक्सेप्ट हेडेक हेडेक को छोड़ के, ठीक है। तो जितना भी पेन है उसका कम होता है, रिलीफ मिलता है हीट से। पर हेडेक जो है उसको कैसे रिलीफ मिलता है? कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब हम इसकी थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट जो होता है हमारा बर्निंग थ्रस्ट होता है किस चीज़ का? कोल्ड वाटर का, मतलब बर्निंग थ्रस्ट है कोल्ड वाटर का, ठीक है। अब ड्रिंक्स ऑफन बट लिटल एट अ टाइम, ठीक है। वो अक्सर पानी पीता है पर थोड़ा थोड़ा पिएगा, ठीक है। अब क्यों? बिकॉज स्टमक कैन नॉट एसिमुलेट इट, स्टमक जो है एसिमुलेट नहीं कर पाता। एसिमुलेट करना मिलाना, ठीक है। एसिमुलेट मतलब मिलाना होता है, ठीक है। क्या और क्या होता है इसमें? लाइज लाइक अ स्टोन इन अ स्टमक, और वो जो वाटर है वो स्टमक के अंदर ऐसा लगता है कि वो स्टोन है, ठीक है। अब आता है इसकी मेंटल की बात करें तो मेंटली जो होता है रेस्टलेसनेस होता है बट फिज़िकली टू वीक टू मूव, ठीक है। मेंटली रेस्टलेसनेस होगा बट फिज़िकली बहुत वीक होगा, वो मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम बात करें शिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स। शिंकिंग मतलब होता है डूबना। शिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स। एंशियस मतलब होता है चिंतित। फेयरफुल मतलब बहुत डरा हुआ। रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है। चिंतित होता है, बहुत डरा हुआ होता है, रेस्टलेसनेस होता है। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। वो क्या करता है इसमें? वो अपना डेथ का टाइम प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे मान के चलते हैं हम, जैसे 2 बजे उसको लगता है कि मैं 2 बजे मर जाऊंगा या 5 बजे मर जाऊंगा, वो टाइम फिक्स कर लेता है, ठीक है। प्रिडिक्ट कर लेता है कि मैं इस टाइम पे मरूंगा, टाइम ऑफ डेथ प्रिडिक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेयर ऑफ डेथ। फेयर ऑफ डेथ होता है इसको कब? व्हेन अलोन, जब वो अकेला होता है, और गोइंग टू बेड, जब वो बेड में सोने जाता है, ठीक है। ठीक है, अकेला होता है और जब बेड में सोने जाता है, ठीक है। कंपेयर विद एकोनाइट, इसको कंपेयर किया गया है एकोनाइट के साथ। उसके बाद हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैंने बताया कि इसको ये जो एम्बलोरेशन है, एग्रावेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेन कब एम्बलोरेट होता है? बाय हीट से होता है। और एक्सेप्शन भी है इसमें हेडेक का, ठीक है, जो एम्बलोरेट होता है बाय कोल्ड से। और जितने भी पेन है वो एम्बलोरेट होता है हीट से बट हेडेक नहीं होता, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थ्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बर्निंग थ्रस्ट होता है कोल्ड वाटर का, पर वो अक्सर पानी पीता है थोड़ा थोड़ा। बट क्यों पीता है थोड़ा थोड़ा? क्योंकि स्टमक जो है उसे एसिमुलेट नहीं कर पाता और लाइज करता है लाइक अ स्टोन इन स्टमक, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि उसके स्टमक में जो है वाटर स्टोन की तरह रहता है, ठीक है। और ये जो मेंटली रेस्टलेसनेस होता है बट फिज़िकली टू वीक टू मूव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है ये वाला पॉइंट है जो प्रेडिक्ट कर लेता है टाइम ऑफ डेथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका गैस्ट्रिक कंप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम करते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की बात करें तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जो होता है किस किस चीज़ों से होता है? फ्रॉम कोल्ड फ्रूट से। गैस्ट्रिक कंप्लेंट जो होता है वो कोल्ड फ्रूट से होता है, आइसक्रीम से होता है, आइस वाटर से होता है,
और सोर बियर से वेट सॉसेज से, ठीक है। इतना सिंपल ही याद रखना है कि ठंडी चीज़ों से इसमें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आ जाती है, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा सिंपली। उसके बाद हम इसकी डायरिया की बात करते हैं। डायरिया में कैसे डायरिया में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। डायरिया में कब आती है प्रॉब्लम्स? आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, जब खाना खाने जाते हैं या पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद, ठीक है। स्टूल जो होता है वो स्कैंटी होता है। स्कैंटी मतलब होता है टू स्मॉल इन अ साइज़, ठीक है। बहुत कम होता है, डार्क कलर का होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो बहुत डार्क होता है, डार्क कलर का स्टूल होता है। ऑफेंसिव होता है बहुत, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। फॉलोड बाय द ग्रेट पोस्ट्रेशन, ठीक है। पोस्ट्रेशन मतलब होता है वो मतलब थका देने वाला, बहुत ज़्यादा थका देने वाला। इसका जो डायरिया होता है बहुत ज़्यादा थका देने वाला डायरिया होता है, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट पॉइंट, ओवरऑल सब कुछ हो गया, और इसका लास्ट पॉइंट है एक एनासार का। एनासार का वर्ड का मतलब होता है जनरली स्वेलिंग थ्रू आउट द बॉडी। जनरली स्वेलिंग होती है कहाँ पर? थ्रू आउट द बॉडी होती है, ठीक है। आज की मेडिसिन इतनी ही। थैंक यू।